अरे श्योर। किसने बताया? उस पे लिखा हुआ है पैरासिटामॉल। हम्म। सॉल्ट का नाम लिखा है आपकी मेडिसिन का नाम लिखा है? मेडिसिन का नाम है पैरासिटामॉल। मेडिसिन तो अलग अलग नाम है। ये सॉल्ट आपका पैरासिटामॉल होगा। हाँ। मेडिसिन का नाम पैरासिटामॉल होगा, वो आप अच्छा, सॉल्ट का नाम पैरासिटामॉल है और उसका नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ। तुम प्रोजेक्ट मैनेजर से एक लेवल आगे चले गए हो फिर। तुम तुम मोक्ष की तरफ हो। हाँ, सही बात। सही है रे भाई। मैं पता है एक सिनेरियो सोचता हूँ, बुरा मत मानना सब, सुन लो। एक सिनेरियो सोचता हूँ, कभी मैं किसी कंपनी में लगा और वो मेरे से ही पढ़ा हुआ होगा। मेरा सीनियर। क्या ही होगा उस समय। मतलब मैं क्या बोलूंगा? हाँ सर। और वो भी तो सर। हम लोग क्या करेंगे? एक बंदा है 18 साल का। ही इज एन HCL प्रोजेक्ट मैनेजर, यामाहा का जो है प्रोग्राम मैनेजर। उसने मेरे से पढ़ा भी, टूर करने गया है ना। तो उन सबों ने पढ़ा, 45 साल के हैं वो, है ना। मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मैं इनको सर बोल पढ़ाते समय कि वो मुझे बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को सर सर कर रहे हैं, है ना। बड़ा ऑकवर्ड सिनेरियो हो जाता है मेरे लिए इन सब चीजों पे। मैं समझ गया हूँ, मैं इंडस्ट्री नहीं पहुंचने वाला। मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। चलो सही है। हाँ ये सही बात है, ये इंडियन इंडस्ट्री जो है ना, इंडियन डोमेस्टिक जो है, इसमें सर का ट्रेंड चलवा रहे हैं, रखे हैं, बाहर कोई नहीं बोलता। आई वर्क फॉर यूएस स्टाफिंग, वहां पे भी कोई नहीं बोलता। TCS अमेरिका के लिए मैंने काम किया है, यूएस क्लाइंट के लिए। कोई सर नहीं बोलता। हाँ, सर नहीं बोलता। मैं भी वो स्टूडेंट्स को कहता हूँ सर मत बोलो, ये लोग अरे आप तो गुरु हैं। अच्छा, पता ही नहीं था मुझे, तूने बताया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये ले अवार्ड तेरा। ऑफेंड हो ही जाते हैं यार, मैं भी कॉलेज में जा रहा हूँ, है ना। तुम लोग यार, तुम लोग को बस पढ़ाई तो रहा हूँ, सर बोल देते हो, बीच रोड पे पैर छू देते हैं यार। मैं बहुत ऑफेंड हो जाता हूँ। मैं तो एक बार गाली दे चुका था। वो मेरा पैर ही तो छू रहा था, लेकिन गाली सुन के गया है। आशीर्वाद। मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैं खाना भी नहीं खाऊं, बुरखा लगा के खाना खाऊं? मैं नहीं सर सुन सकता, है ना। मैं ऑफेंड हो जाता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं समझाता हूँ, अब इतना आर्गुमेंट करने का कैपेसिटी नहीं रहता, तो बोलता ठीक है जो बोलना है बोल ले यार। चलो एनीवेज, आगे देखते हैं। एक फाइनली ब्लॉक है। इस फाइनली ब्लॉक को कुछ भी कर लो, ये चलेगा ही चलेगा। ट्राई ब्लॉक अगर चल जाता है तो एक्सेप्ट नहीं चलता ना। एक्सेप्ट ब्लॉक जब चलता है तो ट्राई नहीं चलता ना। ट्राई में जब एरर आता है, इसमें जब एरर आ जाता है, जैसे 10 को 0 से डिवाइड कर दिया तो एरर आ जाएगा ना। तो ये मतलब नहीं चलेगा, राइट। ये जब नहीं चलेगा तो उसके जगह पर सिंटेक्स एरर चल रहा था ना। एक फाइनली ब्लॉक है, वो कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इन दोनों से, मैं तो चलूंगा ही और इन्हीं का पार्ट हूं। फिर से सुनो। एक एक्सेप्ट, सॉरी, फाइनली ब्लॉक है। फाइनली कीवर्ड लिखा है ना ऊपर में यहाँ पे, ये फाइनली है। ये कहता है मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ट्राई चल रहा है कि एक्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चलेगा, है ना। मैं जब रहूंगा तो मैं हमेशा चलूंगा, ठीक है। मैं हमेशा चलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन चल रहा है, ट्राई चल रहा है कि एक्सेप्ट चल रहा है। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। तो इसमें हमने लिखा लेट्स से हेलो, ऐसे ही लिख दिया। कोई काम नहीं था हमें तो हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा थोड़ा सा अच्छा अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा कोड बंद हो जाए मुझसे पूछ के, है ना। तो मैं कंडीशन लिखूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा जिससे कोड से मैं बाहर आ सकूं। तो मैं इस फाइनली के अंदर एक इफ ब्लॉक लिखूंगा और यहाँ पे यूजर से पूछूंगा। यूजर से क्या पूछूंगा? यूजर, डू यू वांट टू यूज दिस सर्विस? सर्विस। यहाँ पे इफ
इफ यस प्रेस वाई, एल्स एन नो। ठीक है, और तुमने ज्यादातर देखा होगा ऐसा कुछ, है ना। तो ऐसा मैसेज तुम लिख सकते हो। ठीक है, इस मैसेज को लिखोगे, फिर एक कंडीशन लगाओगे, अगर यूजर ने यस प्रेस कर दिया है, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर यस कैपिटल में भी प्रेस कर सकता है, स्मॉल में भी प्रेस कर सकता है। अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में पढ़े हो ना सब, केस फोल्ड, केस फोल्ड पढ़े हो, पढ़ाया है मैंने, केस फोल्ड ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे जब भी कुछ होगा तो यहाँ पे एक डॉट लगा के, केस फोल्ड आ रहा है ना, इसको चला लेंगे, वो कैपिटल में प्रेस करे स्मॉल में प्रेस करे फर्क नहीं पड़ता है। हम तो चेक उसको कैसे करने वाले हैं, स्मॉल वाई के साथ ही करेंगे, और स्मॉल वाई के साथ अगर हम कर रहे हैं उसको चेक, तो यूजर उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यूजर में स्मॉल वाई जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल वाई प्रेस करूंगा तो उसको स्मॉल वाई में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो वाई जो है किस में जाकर स्टोर हो जाएगा, यूजर में। अगर यहाँ पे वाई है पहले से रखा हुआ, और यूजर की भी वैल्यू वाई है, तो ये ब्लॉक चलेगा ट्रू होने के बाद। तो ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, नो पहले यूजर अकॉर्डिंग टू आई किया था ना। उल्टा कर लो, खुश रहो बस, ऐसा दुखी मत रहा करो तुम लोग। मतलब ये भी प्रॉब्लम है यार, क्या हो गया, इधर उधर कर दिया तो क्या हो गया उससे, है ना। सब सही है। चलो, अब क्या है, अब इसके अंदर हम एक कोड चलाएंगे, और उस कोड का नाम होगा ब्रेक। ब्रेक क्यों यूज करते थे, किसी को पता है। लूप हमारा बंद होता है, वाइल लूप नहीं, लूप हमारा बंद होता है, लूप के अंदर ही ब्रेक और कंटिन्यू चलता था, तो हम ब्रेक चला रहे हैं। नहीं तो कुछ नहीं, फिर से कोड चलता रहेगा, बस हो गया। चलो, 10, 20, देखो, हमसे पूछा जा रहा है ना, फाइनली क्या कह रहा है, मैं हर मोमेंट पे चलूंगा, है ना, मैं कभी नहीं रुकूंगा। ट्राई चले एक्सेप्ट चले फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या चला है, ट्राई ब्लॉक चला है, आंसर आ गया ना 0.5। अब देखो एक्सेप्ट को चलाते हैं, एक्सेप्ट को चला रहे हैं ना, 0। तो एक गलती हो गई, देख लो यहाँ पे 10 डाल दिया मैंने, 10 डाल दिया तो इंटर अ नंबर 0, दूसरा नंबर पूछ रहा है। अच्छा, पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने y एंड n को ही सिर्फ चेक किया है, हमने उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं लगाया। इसके अलावा कुछ तुमने डाला तो फिर से पूछा, ऐसा कुछ नहीं डाला। तो उसने क्या किया, उसको दूसरा कंडीशन एल्स मिला ही नहीं, दूसरा कंडीशन मिला ही नहीं, तो उसने सीधा इस कोड को ही चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए ये हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने, सर हाँ जी। सर आपकी आवाज में बीच में बहुत कट कट के आ रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, वो काफी आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, अभी आ रही है सबको, ऐसे सबको ऐसा हो रहा है क्या ऑनलाइन। आ रही है, और बीच में जब आप कोई चीज समझा रहे हैं ना, बीच में ही कट जा रही है, काफी टाइम तक कट जा रही है आवाज, जो समझ ही नहीं आ रही। अभी भी आप समझा रहे थे, आपकी आवाज कुछ देर तक कट गई थी। सर ठीक है, वैसे तो क्या लगता है इसका नेट थोड़ा सा स्लो है। वैसे तो ठीक आ रही रोशनी, नेट की दिक्कत है तुम्हारी, क्योंकि बाकी कंप्लेन करते हैं ना। चलो, सर रिकॉर्डिंग देखना बैठ के, ठीक है, रिकॉर्डिंग में प्रॉपर आवाज आएगी। तो अगर मैं वाई प्रेस करता हूँ तो हमारी सर्विसेज, अच्छा, डू यू वांट टू यूज दिस सर्विसेज, मैंने उल्टा ही लिख दिया है। अगर मैं सर्विसेज को यूज करना चाहता हूँ तो मैं ब्रेक थोड़ी ना करूंगा, कंटिन्यू करूंगा ना सर्विसेज को। ये गलती हो गई है, नो मैं ब्रेक करूंगा। ठीक है, चलो, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यस प्रेस करूंगा तो ब्रेक हो जाएगा सब, देखो बंद हो गया ना सब। फिर से यूज करो इसे, 10, 20, 0.5, 20, 30। अच्छा, यस प्रेस करना था, पढ़ना पढ़ना भूल गया फिर से। 30, ओके, 25, ठीक है। फिर नो को प्रेस करूंगा अगर मैं, तो हमारा कोड बंद हो जाएगा। अगर यस को प्रेस करूंगा तो हमारा कोड चलेगा, चल रहा है। फिर 25, 45, इतना आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, सर्विसेज को बंद करना चाहता हूँ, अब मैं नहीं यूज करूंगा, नो। देखो कोड बंद हो गया ना, नहीं तो इसी के लिए कर्नल को बंद करना पड़ता था। तो इस फाइनली का यूज क्या है, मैं हमेशा चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
इसका यूज समझ में आ गया। अब एक और है ब्लॉक जिसको एल्स ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक हमेशा एक्सेप्ट के बाद आता है। एल्स ब्लॉक हमेशा किसके बाद आएगा? एक्सेप्ट के बाद आएगा। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस और इसको लास्ट में मैं बिल्कुल लिखूंगा। और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एल्स। एल्स कब चलता था? जब कंडीशन होता था किसी के पास। तो हमारा इफ में कंडीशन होता था, एलिफ में कंडीशन होता था, फोर लूप में कंडीशन होता था, वाइल लूप में कंडीशन होता था, तो एल्स चलता था। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये पूरा का पूरा ही तो है। चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा उल्टा रखा गया है। थोड़ा सा बस उल्टा है। क्या उल्टा है समझते हैं। अगर ये कंडीशन चला, अगर ये कंडीशन चल गया, इसमें एरर नहीं आया, तब एल्स को चलाएंगे। फिर से सुनो, अगर ये कंडीशन हमारा चल गया, ट्राई ब्लॉक का कोड चल गया बिना किसी एरर के, तब हम एल्स को चलाएंगे। समझ में आ रही बात? ट्राई ब्लॉक अगर चलेगा ढंग से बिना किसी एरर के, तो एल्स चलेगा। ठीक है, चलो मैं इसी तरह से कुछ लिख देता हूँ इसके अंदर। टेन 20 चला 0.5 और उसके साथ चला चेक इंटरनेट। मैंने ये क्यों लिखा? अमेजोन जब आप क्लिक करते हो ना, अमेजोन खुलता है, चलते चलते सब कुछ कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, और साथ साथ ये भी चेक कर रहा होता है इंटरनेट है कि नहीं। वो इंटरफेस को खोलते रहता है और इंटरनेट को चेक करते रहता है। इंटरफेस जब पूरी तरीके से खुल जाता है और इंटरनेट चेक करने के लिए यहाँ से कुछ जाता है हमारा इंटरप्रेटर, तो देखते हैं इंटरनेट कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड है तो प्रोडक्ट दिखा देंगे उसी इंटरफेस पे जो खुल रहा था अच्छे से, नहीं तो डॉग बना के दिखा देंगे। कुछ बकवास चीज नहीं दे देंगे उसको। ठीक है, ये हो रहा था, इसलिए उसको यूज किया जा रहा था। अमेजोन खोल रहे हो, सब इंटरफेस उसका खुल रहा है ना अच्छे से, थोड़ा टाइम लेता है ना खुलने में, उसी बीच वो इंटरनेट को चेक कर रहा है जाके कि भाई इंटरनेट चेक कर लो, इंटरनेट सही सही कनेक्टेड है ना। अगर नहीं है तो डॉग बना के दे देना, नहीं तो जो इंटरफेस उसका खुल रहा है उस पर सारे प्रोडक्ट दिखाओ आज के जो हॉट लिस्ट में है। ठीक है, हॉट डील्स में है, उसको दिखाओ। समझ में आ रही बात? ओके। फिर क्या कह रहा है कि आप इस सर्विस को यूज करना चाहते हैं। यस, तो इंटर करो नंबर 20 3.80, फिर उसके बाद चेक इंटरनेट। एल्स में है तो एल्स क्या कहता है कि अगर ट्राई ब्लॉक चलेगा तो एल्स चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं एरर करने जा रहा हूं इसमें। 10 को 0 से डिवाइड करूंगा। अरे गलती हो गई फिर से, चलो 0 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, सिंटेक्स एरर है ना। 0 को 0 से डिवाइड करके यू विल गेट सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर जब तुम्हें मिल रहा है तो यू आर नॉट गेटिंग इंटरनेट चेक करने कोई जा रहा है, मतलब एक्सेप्ट ही सिर्फ चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? एल्स नहीं चल रहा है, क्योंकि ट्राई ब्लॉक खुद नहीं चल रहा है। ध्यान से देखो, ये अगर चलेगा ब्लॉक तो ये चलेगा, और ये तो हर केस में चल रहा है। ठीक है, जब ये ब्लॉक चलेगा तब। अगर ये ब्लॉक नहीं चला तो ये ब्लॉक चलेगा और ये ब्लॉक चलेगा। समझ पा रहे हो इसे? ये ब्लॉक कब चलेगा? ये जब ब्लॉक चलेगा तो इसके साथ एल्स चलेगा और फाइनली चलेगा। ये जब ब्लॉक नहीं चलेगा तो उसके साथ एक्सेप्ट चलेगा फिर उसके जगह पे, और फाइनली चलेगा। दैट्स इट, यही है। ठीक है, अब बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैं पैरासीटामोल की बात कर रहा था, है ना। सॉल्ट की बात हो गई और भाई को मोक्ष के यहाँ पहुंचा दिया मैंने, है ना। चलो, आखिरी रास्ता। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं पहले इसको बंद कर लेता हूँ। दो सर इसमें भाई गैस बबलों की जगह में कुछ लिख नहीं पाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कुछ आपने लिख ही ना पाओ, जैसे आपने 10 लिख दिया, तो वो लिखिए उसके लिए फिर बहुत सिनेरियो खेलने पड़ेंगे, बहुत बड़ा कोड कर दूंगा मैं, और तुम परेशान हो जाओगे। वीडियो देखते हो दूसरे उसके प्लेलिस्ट के, उसमें देखना कोड करा है मैंने। ठीक है, क्लास में ही करा है, वो अलग ही चला जाएगा ट्रैक। ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसको, फिर मैं अभी टाइम बचा हो तो बता दूंगा, क्योंकि मुझे कोड करके भी दिखाना है।
ठीक है, तो हो सकता है उसी में डाल देंगे। ठीक है, चलो। ओके, तो मैं इसको रखता हूँ। और मैं अभी बात कर रहा था दवाई की, कुछ पैरासीटामोल की दवा बात कर रहा था मैं। ठीक है, सोचो ना, तुम डेवलपर हो ना, सब बनने वाले हो या बनोगे, है ना? तो डेवलपर के लिए थोड़ी ना बना है नॉट इन सर्विस। डेवलपर के लिए तो प्रॉपर एरर बना है ना, जो हमें मिल रहा है हम उसको समझ के और उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले रहे हैं और कोड को रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये हो रहा है प्रोसीजर। वो तो कॉमनर्स के लिए है, नॉट इन सर्विस। हमारे लिए क्या है, एक डेवलपर के लिए क्या है, वो जाके बैकएंड में देखेगा कि क्या एरर आया, आखिर इंटरनेट की वायर टूट गई, क्या हो गया है। उसके लिए हमें कोडर वाला एरर चाहिए। मान लो ये जो प्रॉब्लम है अभी मार्केट में डिप्लॉय नहीं हुआ है, कोडर के पास ही है और टेस्टर के पास ही है। तो टेस्टर को तो अलग अलग प्रॉब्लम आती है ना, तो वो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशन लेके आता है। ये कोड था हमारा, कहाँ गया? ये हमारा कोड है। ठीक है, इस कोड को एज इट इज, इसको चला नहीं रहा हूँ अभी, बस इसको चला रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने 10 लिखा और 0 से डिवाइड किया, 0 डिवीजन एरर बन रहा था ये। ठीक है, ये एक्सेप्ट कॉमनर्स के लिए था, सबके लिए सिंटेक्स एरर। ठीक है, अच्छा। पता है आप लोग सबको मैंने डेटा टाइप पढ़ाया है ना? आप सबको मैंने डेटा टाइप पढ़ाया है। ठीक है, और डेटा टाइप में 10 डेटा टाइप पढ़ाया है मैंने। और 10 को जब मैं उसका टाइप चेक करता था तो क्लास और उस डेटा टाइप का नाम लिख के आता था, क्लास लिख के आता था ना। और जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा था तो मैंने एक दो बार ही बोला है कि क्लास का नाम कैपिटल में होना चाहिए। ऐसा कन्वेंशन मान के चला गया था शुरू से ही कि क्लास का जो नाम होगा वो कैपिटल से होगा। उसके अंदर जो मेथड होंगे, यानी कि फंक्शन जो क्लास के अंदर मेंशन होते हैं, जिसको मेथड कहते हैं, उनके नाम स्मॉल लेटर में होंगे। ये कन्वेंशन आज से नहीं, सी प्लस प्लस और सी के दौर से मान के चला जा रहा है, 1972 से। एक इंटरव्यू हुआ था एक कैंडिडेट का एआई पे, तो उससे पूछा गया था वेरिएबल और कांस्टेंट टेंसर फ्लो के अंदर जो हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। टेंसर फ्लो एक पैकेज है जो गूगल ने बनाया था इन 2015 फॉर एआई। ठीक है, जिसको तुम्हें भी पढ़ना होगा जो एआई में होगा। ठीक है, तो टेंसर फ्लो के अंदर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, दो मेथड जैसे दिखने वाले चीज हैं। तो उसको इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट को दिखा के पूछा कि उसको ऐसे लिखा जाता है, वेरिएबल टीएफ डॉट वेरिएबल और टीएफ डॉट कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया उससे। उस बच्चे ने बोला कि ये नहीं पता। तो डिफरेंस एक ही है, दिस इज अ क्लास बिकॉज दिस इज इन कैपिटल लेटर, एंड दिस इज अ मेथड बिकॉज दिस इज इन स्मॉल लेटर। अब एआई का बंदा इतना हाई लेवल का काम करने के लिए गया, इतना हाई लेवल का इंटरव्यू देने के लिए गया है, उसे इतना बेसिक पूछा गया, सोचो। जो तुम पहले दूसरी क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू किए तो उसमें हम पढ़ते थे। ठीक है, पाइथन वालों ने भी ये गलती करी है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया उससे। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया क्योंकि पाइथन वालों ने गलती कर रखी है। उन्होंने इंट फ्लोट स्ट्रिंग जितने डेटा टाइप है सब स्मॉल लेटर में लिख रखे हैं। और उनको अपनी गलती का एहसास कब हुआ? एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जो उन्होंने क्लासेस बनाई ना अलग अलग तरह के एरर की, उसको उन्होंने कैपिटल लेटर में लिखना शुरू किया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से ही सभी क्लास के नाम कैपिटल लेटर में पाइथन वालों के द्वारा लिखे गए हैं। उससे पहले पाइथन वालों से जो गलती हुई वो उसी तरह करते चले गए, जल्दबाजी में थे। क्योंकि सी आई थी तो उसके बाद 12 साल बाद सी प्लस प्लस आई थी, पूरे 12 साल, और पाइथन 2 साल में बन के तैयार हो गई। तो जल्दी का कुछ ना कुछ तो अंजाम भुगतना पड़ेगा ना, भुगत रहे हैं हम लोग। जो क्लास के नाम है डेटा टाइप्स के और उसके अलावा जो भी क्लासेस बनी हुई हैं उनको स्मॉल लेटर में गलती से लिख दिया गया है। और ठीक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मार्केट में डिप्लॉय हो चुका था, बहुत सारे एप्लीकेशन बन चुके थे।
अगर एक जगह ठीक करेंगे तो जो कोड ऑलरेडी रनिंग में उन सब में एरर एक साथ आ जाएगा, इसलिए इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से ही हमें जो क्लासेस मिल रहे हैं, जैसे जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, सिंटेक्स एरर, ठीक है, की वैल्यू एरर, डिक्शनरी में कोई की अगर हम फेच करने की कोशिश करते तो नहीं होता था तो की एरर आता था उसमें, की एरर। तो ऐसा बहुत तरह के एरर है। फाइल में जो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है फाइल एग्जिस्ट एरर आता था। ठीक है, बहुत तरीके के एरर है, कुछ 13-14 तरह के एरर है। ठीक है, हम सबकी बात या सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक उन सब के बदले में क्लास बनाया गया, एक लौता क्लास जिसको हम एक्सेप्शन क्लास कहते हैं। ठीक है, वो सब तरह के एरर को एक साथ मर्ज करके बैठा हुआ है। ठीक है, बट एनीवेज फिर भी हम दिखाते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं इसको हटा के इसमें यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर लिख दूं, देखो इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्लास है। ठीक है, एज ई, ठीक है, और अलाइसिंग कर रहा हूं, इसके अंदर जो नंबर डिविजिबल बाय जीरो है ना, डिवीजन बाय जीरो, यही ई है और कुछ नहीं। क्लास के अंदर ई क्या है, यही। अलाइसिंग करिए ना, एज ई, एज के, एज आर, एज एम, जो मानना है मान लो। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज एज ई, ई का मतलब है डिवीजन बाय जीरो, दैट्स इट। उसके अलावा अब देखो, अब इसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा। हमने 10 लिखा, 20 लिखा, सब कुछ ठीक था, हमसे पूछा जा रहा कोड तुम दोबारा चलाना चाहते हो, मैं बोला यस चलाना चाहूंगा। अब क्या है कि मैं यहाँ पे कृष्णा लिखता हूँ, नंबर डालना था ना, ये नंबर नहीं है, ये मेरा एक नाम है जो अल्फाबेट फॉर्म में है, जिसको नंबर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता किसी भी हालत में, ये वैल्यू एरर बनेगा और इसी वजह से एरर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा लिखा हुआ है, इंटर अ नंबर, डू यू वांट टू यूज दिस सर्विस। अच्छा, एरर क्यों नहीं आया, एरर आना चाहिए था। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो पूरा कोड चलेगा ना, फाइनली तो कहता ना मैं चल के मानूंगा कुछ भी हो जाए, तो फाइनली चला नहीं था अभी, इसलिए वो वेट कर रहा था कि वो फाइनली को भी तो चलाओ। तो हमने यस जैसे ही लिखा, ये क्या कह रहा है, नेम एरर है, मतलब इस तरह का कोई हमारा वेरिएबल नहीं है मेमोरी में जो तुम लिख रहे हो। कह रहा है ना, कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, कृष्णा इज अ वेरिएबल, कंसीडर्ड किया जा रहा है यहाँ पे कि कृष्णा कोई वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू कुछ होगी, जिसको नंबर की जगह पे दिया जा रहा है। अच्छा आगे, तो कौन सा एरर आया अभी, नेम एरर। अगर ऐसी गलती करोगे तो नेम एरर उसको हैंडल करेगा, जीरो डिवीजन एरर नहीं हैंडल करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर से हम इस कोड को चलाते हैं। अगर मैंने 10-20 को डिवाइड किया, 0.5 चेक इंटरनेट कनेक्शन, 10 को 0 से डिवाइड करूंगा, ओह शिट, 0 को 0 से डिवाइड कर दिया, जीरो डिवीजन एरर। और फिर यहाँ पे अगर मैं यस बोलूंगा फिर से चलाना चाहता हूं तो एरर आ जाएगा, जीरो डिवीजन एरर इसको हैंडल कर लेगा। देखो कर लिया है इसने, कर लिया ना, जीरो डिवीजन एरर ने हैंडल। लेकिन अगर मैंने कृष्णा रखा तो नहीं हैंडल कर पाएगा ये, कृष्णा रखा तो नहीं हैंडल कर पाएगा। अगर यस कर देता, चला देता फिर से, तो नहीं हैंडल कर पाता। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले यस किया था ना। ओके, यहाँ पे आओ, इसके अंदर एक्सेप्ट एक और लिख सकते हैं, एक से ज्यादा एक्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके अंदर नेम एरर एक हमारी क्लास है, जब भी कृष्णा में लिखूं तो उसको हैंडल कर लेना, ये कह रहे हैं, जैसी बीमारी वैसा इलाज। ठीक है, एज ई, और ई के अंदर क्या लिखा हुआ था, कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, है ना, तो इसके अंदर प्रिंट लिखूंगा और ई लिखूंगा तो कृष्णा इज नॉट डिफाइंड का एरर आएगा। एक काम करता हूँ ना, इन सबको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, चलो नीचे लेके आओ सबको यहाँ पे। ठीक है, साफ है यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं स्क्रीन को, दिख रहा है सबको, हाँ, ज्यादा छोटा हो, अभी अभी दिख रहा है,
हैं। चलो आगे देखते हैं कहीं। तो इसके अंदर हम लेट से लिख रहे हैं टेन को और 20 को, सबको सही चल रहा है। हमसे पूछा जा रहा है क्या कोड को फिर से चलाना चाहते हो, अगर नो लिखा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, एन लिखा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, अगर हमने वाई लिखा तो फिर से चलने लग जाएगा। चल रहा है। फिर से नंबर बताओ। तो लेट्स से 20 को डिवाइड करना चाहता हूँ 0 से, तो 0 डिवीजन एरर आ जाएगा, तो उसका एरर चलेगा, क्या चलेगा उसका एरर, डिवीजन बाय 0। और उसके बाद क्या चलेगा, चेक इंटरनेट, सॉरी चेक इंटरनेट नहीं चलेगा, ये चलेगा, डू यू वांट टू यूज द सर्विस अगेन और नॉट, ऐसा कुछ। तो आई एम गोइंग टू मेंशन 0, डिवीजन बाय 0। और फिर से तुम सर्विस को यूज करना चाहते हो कि नहीं, यस मैं यूज करना चाहता हूँ। इस बार मैंने जानबूझ के क्या किया, कृष्णा डाल दिया, तो कौन सा एरर आएगा, वैल्यू एरर, सॉरी नेम एरर। नेम एरर आएगा तो नेम एरर में क्या हो जाना चाहिए, कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, ये मैसेज आना चाहिए, कृष्णा को सिंगल कोट में इनक्लोज करके। और उसके बाद क्या पूछेगा, डू यू वांट टू यूज द सर्विस अगेन और नॉट, तो मैंने कृष्णा लिख दिया है, कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, देखो नेम कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, कृष्णा को सिंगल कोट में इनक्लोज करके लाया है ना, क्योंकि वेरिएबल मान रहा है उसको। अब यूज करना चाहता हूँ कि नहीं सर्विस, यस लिखता हूँ। इस बार 10 लिखता हूँ पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू को मैं लिखता हूँ एन, एन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर से पूछ रहा सर्विस यूज करना चाहते हो, मैंने बोला यस, तो फिर से चलेगा, और नो किया तो बंद हो जाएगा। चल रहा है कोड, ओके। अब क्या है, इसमें अभी बहुत प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं खत्म हुए अभी, ठीक है। अब इतने तरह के नाम को कौन याद रखेगा, समस्या है ना। तो एक एवरग्रीन क्लास बनाई गई, उसका नाम रखा गया एक्सेप्शन क्लास। ये दिख रहा है एक्सेप्शन, ये क्लास बनाया गया एज ई, ठीक है। चलाते हैं, इसके अंदर प्रिंट नहीं किया ना ये हमने, that is why it is giving me error। चलो, इसके अंदर मैंने 10 को 0 से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, डिवीजन एरर, ठीक है, डिवीजन बाय 0। तो ये आप लोग को लग रहा होगा कि इसकी वजह से चल रहा है, राइट, मैं भी कह रहा हूँ हाँ इसकी वजह से चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये ना हो तो, चलो दोनों को देखते हैं, पहले दोनों एरर देख लेते हैं हम, ठीक है, यस फिर से यूज करना चाहते हैं। और इस बार मैंने कृष्णा लिख दिया, तो क्या आएगा, कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, दोनों एरर। आप लोग को दोनों को लग रहा है सबको कि ये दोनों की वजह से ये हमारा एरर हैंडल किया गया है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोनों ना हो तो नहीं हैंडल होगा, बिल्कुल होगा, ये एक्सेप्ट करने लग जाएगा सब कुछ का हैंडल, क्योंकि इसके अंदर सारे क्लास को मेंशन किया गया है एरर पे, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कमेंट दीज 4 लाइंस, ओके, उसके बाद बाकी सबको मैं छोड़ देता हूँ एज इट इज, ठीक है। और कोड को मैं बंद करके फिर से रीस्टार्ट करूंगा, तो एन से बंद हो जाएगा, पहले इसको, इसके लिए टर्मिनल को क्लोज करना पड़ता था, ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाओ, इसको लेके यहाँ पे रखो और फिर से चलाओ, तो रुक जाओ भाई, कमेंट नहीं हुआ, अब ठीक है। ये कोड यहाँ का क्यों नहीं है, ये नहीं कॉपी हुआ ना, ठीक है, अब ठीक है, चलाओ। 10 को अगर 0 से डिवाइड करूंगा, डिवीजन बाय 0 आना चाहिए ना मैसेज, एज ई डिवीजन बाय 0 आ रहा है ना। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे कृष्णा लिख दिया, कृष्णा इज नॉट डिफाइंड आना चाहिए ना, अच्छा ये सर नो, सॉरी इसको लगाया नहीं है पिछली क्लास में, रट जाता है बोलते बोलते चीजों को, तो यस करते हैं हम, चलाते हैं कृष्णा, ठीक है। इसको अगर हम चलाएंगे तो क्या आएगा, कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, नेम कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, ये तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, सब कमेंट है, तो ये एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ये नेम कृष्णा इज नॉट डिफाइंड, जिस तरह का एरर आएगा एक्सेप्शन सबको हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो अब जब कभी तुम्हें ऐसा सिनेरियो मिले ना जिसका नाम तुम्हें पता हो, उस एरर को तुम पहले लिख लेना, जिसका नहीं पता हो लास्ट में एक्सेप्ट ब्लॉक लिख लेना, और सबको हटा सकते हो फिर उसके बाद,
तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो इतना समझ में आ रहा है सबको? सब जीनियस हो फिर। मुझे नहीं समझ में आया था पहली बार, मैं सो रहा था लास्ट बेंच पे बैठ के। हम्म, 2020 में रहते ना तुम लोग मेरे साथ, 2021 में फरवरी में, तो मेरे साथ पढ़ रहे होते तुम लोग। हाँ सच्ची, ऐसे ही पीछे बैठ के। कोड बंद हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब जानबूझ के हम जिंदगी में अफीम बोते हैं। कभी बोए हो जिंदगी में अफीम किसी के? है? नहीं? अरे ऐसे तो मत बोलो। नहीं बोए अफीम? देखो हम बोते हैं अफीम। थोड़ा सोचो, अभी इस कोड को अगर मैं चलाऊं, अभी मैं इस कोड को चला रहा हूँ, ठीक है ना? इस पे नहीं हो पाएगा, इस पे नहीं हो पाएगा। देखो, सिर्फ इतने कोड को हम बाहर लेके आ रहे हैं, वाइल लूप में नहीं चलाएंगे हम इसे। ठीक है, हम थक गए हैं वाइल लूप में चला चला के, हम नॉर्मल लूप चलाएंगे। ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक आ गया, ये एक्सेप्ट आ गया, ये एल्स आ गया, ये फाइनली आ गया। अब एल्स की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझा दिया कि होता है, लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा मान लो कि हाँ, तो ध्यान से सुनना इस बात को। अब ये ब्रेक की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लूप के अंदर नहीं है, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, और इनकी भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर लिखूंगा गुड, चल गया कोड तो गुड, और इससे ज्यादा क्या ही लिखूं, है ना? हमारे पास एग्जाम्पल नहीं बचे हैं, खत्म हो जाता है लास्ट तक। चलो, अब क्या है कि ये कोड में अगर मैं पहला वैल्यू 10 डालूं और दूसरा वैल्यू भी लेट्स से 10 डालूं, तो डिवाइड होकर 1 आना चाहिए। हम भी कह रहे 1 आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा। मतलब मैं एरर दूंगा, अफीम बोना इसको कहते हैं, है ना? ऊंट पहाड़ के नीचे आने का क्या मतलब होता है? बात मान जाना। तो अफीम बोने का मतलब है कोड में एरर एक्सेप्ट कर जनरेट करना, है ना? ऐसा कर देना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे यहाँ पे हम, इफ, ठीक है, a इज इक्वल टू बी अगर हो जाएगा तो हम रेज करेंगे। किसको? रेज एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड, इसीलिए इसको वेरिएबल मत बनाना। रेज मतलब जनरेट करो, उगाओ। क्या उगाओ? अफीम। उगा दिया अफीम। अब जो तुम ई लिखते थे ना, ई लिखते थे ना, उस ई का मैसेज लिखना है तो लिख दो इसमें। उस ई का मैसेज लिखना है तो मेंशन इट हियर। अफीम की स्पेलिंग गलत है ना? मैरुआना होता है ना इंग्लिश में। हाँ, डबल ही लगेगा। ओपीएम होता है स्पेलिंग, ओ यू एम, यू एम, OPIUM। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता, पूछा नहीं कभी? ये कुछ अलग चल रहा है, तुम खाना खाते ही रह जाओगे, भाई को कुछ और खा जाएगा तुम्हारे। सब्जी में यही तो नहीं डाल दे रहा ये, दिख जाता। चलो। तो if I will mention 10 divide 10, I will get opium। एरर आया ना? 10 10 से डिवाइड होके 1 आना चाहिए था ना, बट व्हाट आई एम गेटिंग, ओपीएम। ठीक है,
अगर तुमने किसी भी वैल्यू को किससे डिवाइड करने की कोशिश की, तो ए और बी दोनों में से किसी की वैल्यू 100 से ऊपर हो गई, 100 से ऊपर हो गई, ए एंड बी दोनों में से किसी की भी वैल्यू 100 से ऊपर हो गई, तो हम ओपीएम चला देंगे। यानी कि तुम क्या करके आए हो, अफीम लेके आए हो। ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, कंडीशनल प्रोग्रामिंग हमने पढ़ रखी है, इफ एल्स पढ़ रखा है, राइट। हम चीजों को एक्सप्लोर करें तो ऐसे ही करते हैं। जब मैं पहली क्लास पढ़ा रहा था तो मैं इन सब के बारे में नहीं बताता था, मतलब जब मैंने पहला लेक्चर लिया था। धीरे धीरे हम भी अपग्रेड हो रहे हैं, चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता चला कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो अब अगर तुमने पहला वैल्यू 10 डाला और दूसरा वैल्यू 110 डाला तो ओपीएम चल जाएगा। ओहो, नहीं चला। क्यों नहीं चला, कोई बताएगा? दोनों एक साथ सही नहीं हुए, राइट। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस दोनों को एक साथ सही करने के लिए, क्योंकि और ऑपरेटर होता है ना, लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा था हमने, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाए तो हमारा पूरा कंडीशन ही ट्रू हो जाएगा और हम क्या चलाएंगे, ओपीएम। आंसर तो नहीं देने वाले तुम्हें, है ना। तो दोनों का किससे छोटा होना जरूरी है, 100 से। ठीक है, चलो रन इट अगेन। 10 और जस्ट बॉर्डर टच करके आ जाएंगे, मौत को टक से छू के वापस। तुम नहीं छू पाओगे, तुम एक ही बार निकल लोगे ओपीएम। ठीक है, ओपीएम आ गया। क्यों, गलती लिख दिया क्या मैंने? हाँ, मैं समझ नहीं पाया। हम्म तुम समझे नहीं मैं क्या लिखना चाह रहा था। मैं बेसिकली ये लिखना चाह रहा हूँ कि ए जो है ना हमेशा 100 से छोटी रहे, ठीक है, और बी जो है ना हमेशा 100 से छोटी रहे। दोनों को 100 से छोटा रखना है, इसलिए लिखा है ना, दोनों को रिलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्यों आ रहा है ये ओपीएम? यहाँ पे हमने 10 डाला, यहाँ पे आ गया क्या, 10, है ना। 10 जो है 100 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, बी में मैंने क्या डाला, 99 ना, वो भी 100 से छोटी, ये भी ट्रू है। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया रे बाबा। ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। ये तो